गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 10th क्लास में आपका हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण क्या होता है? मुद्रण होता है छापने की कला, यानी कि हमारे भारत में जो छापने की कला कैसे विकसित हुई या जो छपाई का काम था वो कैसे शुरू हुआ। तो मुद्रण होता है किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे हम कोई किताब छाप रहे हैं, कोई समाचार पत्र छाप रहे हैं, ठीक है। जो हमारा छापने का काम है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, वो सब इस लेसन में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आता है शुरुआती छवि किताब में। सबसे पहले ये जो छपने की कला है चीन, जापान और कोरिया, इन 3 देशों में विकसित हुई। इन 3 देशों में छपाई का काम पहले शुरू किया गया, जो 594 में शुरू हुआ। यानी कि एक शाही लगी होती थी काठ पर, लकड़ी पर, ठीक है, या उस लकड़ी के ऊपर कागज़ को रखा जाता था, कागज़ को रगड़ा जाता था, फिर उसके ऊपर छपाई का या लिखाई का काम किया जाता था। वो जो कागज़ होते थे वो बिल्कुल पतले होते थे, ठीक है। इससे खुश नसीबी करने वाले लोग, यानी कि जो लोग अपना सुलेख सुधारते थे या अपनी लिखाई को सुंदर अक्षरों में ढालते थे, वो इनका प्रयोग अधिकतर करते थे। लोगों में धीरे धीरे पढ़ने का शौक जागने लगा। तो चीन, जापान और कोरिया इन तीनों देशों में ये पहले किताबें छपी, कविताएं छपी, ठीक। उसके बाद जापान में मुद्रण, जो चीनी बौद्ध प्रचारक थे उन्होंने इसका प्रचार किया। ये इस तकनीक को लेकर ही जापान में आए। जो इनकी सबसे पहले पुस्तक छपी थी वो थी डायमंड सूत्र, जिसको सारे लोगों ने बहुत सराहा, बहुत पढ़ा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया, फूल, पत्तियाँ, ठीक है। लोगों को अच्छी चीज़ें दिखाई गई ताकि लोगों का जो ये पढ़ने का शौक़ है या जो छपाई हुई चीज़ें हैं, छपी हुई चीज़ें हैं, उनको पढ़ने का शौक़ जागे। उसके बाद यूरोप में मुद्रण का आना, धीरे धीरे ये कला हर एक देश में फैलने लगी। यूरोप में भी इसका असर हुआ। तो इटली का एक नाविक था, वो पहले इस कला को इटली लेकर आया। इटली से फिर ये धीरे 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 सारे यूरोप में फैल गई। किताबों के साथ साथ जो पुस्तक विक्रेता थे, यानी कि जिनकी पुस्तकें बिक रही थी बाजार में, उनको भी पुस्तकें कम पड़ गई। इतना जो छपाई का काम था या लोगों में पढ़ने का जुनून था वो विकसित होने लगा। उन्होंने भी पहले तख्ती पर लिखना शुरू किया, धीरे धीरे छपाई का काम शुरू कर दिया। प्रेसें लगाई गई जहाँ पे अधिक से अधिक किताबें छापी जाती थी, ठीक है। लोगों में एक जुनून आया कि हमने तो पढ़ने हैं, पढ़ने का शौक़ हुआ, उनका ज्ञानोदय हुआ, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी देखने को, पढ़ने को। उसके बाद आया गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के पिता थे वो व्यवसायी थे, यानी व्यवसाय करने का उन्हें वो था, और एक बहुत बड़ी खेती थी उनके पास, ठीक है, जहाँ पर वो जैतून की खेती करते थे। उन्होंने जैतून के तेल को पहले बनाया, उससे पॉलिश करके उन्होंने अपनी कला को निखारा। उन्होंने 26 अक्षर टाइप किए धीरे धीरे, ठीक है। उन 26 अक्षरों की वर्णमाला उन्होंने बनाई, ठीक। वर्णमाला बनाने के बाद उन्होंने जो जैतून के तेल से कागज़ पर रगड़ाई की, उस पर लिखना शुरू किया, हाशिए बनाए, बेल बूटे बनाए, ठीक है, तरह तरह की चित्रकारी बनाई, ठीक। तो गुटेनबर्ग ने जो ये चीज़ें, ये कला अपनी चित्रकारी में दिखाई, अपनी किताबों में दिखाई, लोगों ने उन्हें बहुत सराहा। उसके बाद आया मुद्रण क्रांति और उसका असर, यानी कि एक मुद्रण क्रांति, जो छापने की चीज़ थी, छापे खाने थे, उनका आविष्कार धीरे धीरे एक नाटकीय रूप में बदलना शुरू हो गया। तो लोगों में पढ़ने का उत्साह था, लोग नई से नई चीज़ें पढ़ने का शौक़ रखते थे। तो नया पाठक वर्ग आया, वो पुराने साहित्य की बजाय नए चीज़ों को पढ़ने का शौक़ रखता था। जिससे क्या हुआ कि धार्मिक किताबें छापी गई, फिल्मों को लेकर, यानी कोई नाटक छाप दिया, ठीक है, जिससे लोगों में पढ़ने की रुचि को और जगाया जाए, लोग उस चीज़ को पढ़ें। धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर, कि धार्मिक विवाद भी हुए बहुत, धर्म को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाए, ठीक है। धर्म गुरुओं ने अपनी अपनी धार्मिक चीज़ों को छापने पर बल दिया। जो धर्म सुधारक थे
ठीक है, लूथर, उन्होंने भी चर्च की कुरीतियों का आलोचना की। ठीक है, तो अधिक से अधिक धर्म सुधारकों ने अपनी चीज़ों की किताबें छपवाई और उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों में पढ़ने के लिए भेजा। मुद्रण और प्रतिरोध। मुद्रण यानी कि लिखने की कला। शिक्षित लोग थे, शिक्षित लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार पढ़ना चाहते थे। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे कि धर्म विरोधी जो हैं उनके बारे में, ठीक है, इक्विनिशी, ये लोग यानी कि जो एक संस्था से जुड़े हुए थे, इनके बारे में। ठीक, तो हर कोई चाहता था कि जो वो पढ़ रहे हैं या जो वो पढ़ना चाहते हैं वो किताबें उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पहुँचे और लोगों में उसका ज्ञानोदय हो, पढ़ने का जुनून। जो आज का वर्ग लगा लो या उस टाइम स्कूलों के प्रसार के लिए भी लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। लोग शिक्षित हो चुके थे, उन्हें पता था कि उन्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तो जितना भी समाज था या जितने भी लोग पढ़ने के इच्छुक थे वो चाहते थे कि हर एक चीज़ यानी कि इतिहास आए हमारा, ठीक है, ऐसी किताबें आए जिनसे हमें हमारे इतिहास का पता चले, हमारे धर्म का पता चले, ये चीज़ें हमें पढ़ने के लिए मिलें। वैज्ञानिक तरीके यानी कि विज्ञान को लेकर लोगों में रुचि आई कि कोई वैज्ञानिक चीज़ें हमें पढ़ने के लिए मिली है। दुनिया के जो जितने भी थे लोग यानी कि वो चाहते थे कि एक निरंकुशवाद का गठन हो, यानी कि किताबों से लोगों को बहुत ज़्यादा ज्ञान हुआ। तो मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति, क्योंकि पहले भी एक जैसे हमारे यहाँ युद्ध हुए, ठीक है, युद्धों को लेकर लोगों में क्या था, एक डर बैठा हुआ था। ठीक, लोग नहीं चाहते थे कि दोबारा कोई ऐसा युद्ध हो जिससे हर एक वर्ग को उसका हर्जाना भुगतना पढ़े, बच्चे, महिलाएं और मजदूर। ये नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही किताबों के पढ़ने के जुनून में वो थे। लोगों ने, जैसे बच्चे थे, महिलाएं थे या मजदूर थे, अगर उनके पास अगर वो पढ़ना चाहते थे या उन्हें पढ़ना आता था, वो भी चाहते थे कि हमें ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिले जिससे हमें एक नई नीति, एक नए समाज का पता चले। ठीक है, नई नई तकनीकों से किताबों को छापा गया। ठीक है, भारत में मुद्रण संसार, भारत में जब इसका जो आगमन हुआ वो गोवा यानी कि गोवा से पुर्तगाली लेकर आए थे। ठीक है, मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ, यानी कि पांडुलिपियाँ क्या होती थी, हाथ से लिखी हुई किताबें या हाथ से लिखी हुई चीज़ें, इन्हें कहा जाता था पांडुलिपियाँ। तो पहले हमारे यहाँ ऐसी ऐसी चित्रकारी देखने को मिलती थी। छपाई का काम बहुत कम था, लेकिन चित्रकारी, राजा महाराजाओं को अपने चित्र बनाने का बहुत शौक था। तो जो चित्र होते थे उनके अकॉर्डिंग ही किताबों में, उनके द्वारा, उनके अनुसार ही किताबें लिखनी शुरू हो गई। छपाई भारत आई। ठीक है, धीरे धीरे छपाई का भारत में आगमन हो गया। लोग पहले हस्तलिखी पांडुलिपियाँ यानी कि पढ़ते थे, हाथ से लिखी हुई, उसके बाद छपाई शुरू हो गई, प्रिंटिंग प्रेस से बन गई भारत में भी। ठीक है, तो धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस से, धार्मिक सुधार को लेकर समाज में एक नई बहस शुरू हो गई। जो धर्म सुधारक थे, ठीक है, या हिंदू रूढ़िवादी थे, वो लोगों में एक बहस शुरू हो गई अपने धर्म को सुधारने की। हर कोई चाहता था कि हमारे धर्म का बोलबाला हो, हमारा धर्म सबसे आगे आए, हमारे धर्म के लिए ही किताबें, पुस्तकें छापी जाएं, जो साहित्य लिखा जाए वो हमारे धर्म को लेकर हो। तो इसमें क्या हो गया, लोगों में आपस में बहसें शुरू हो गई। हिंदू छपाई पर, खास तौर पर धार्मिक पढ़ाई पर काफ़ी बल देते थे कि धर्म को लेकर पढ़ा जाए। ठीक है, तो इस तरह हर धर्म को लेकर हर एक वर्ग ने अपनी अपनी बात आगे लाई। प्रकाशन के नए रूप, उसके बाद प्रकाशन के नए रूप आए, जैसे गीत, कविताएं, साहित्य, सामाजिक सुधार, ये सारी की सारी चीज़ें आगे की आगे चलती गई। महिलाएं और मुद्रण, महिलाओं में भी छपाई को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया था। यानी कि शहरों में बच्चे स्कूल जाते थे, फिर गाँव में भी स्कूल जाने शुरू हो गए। नारी शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक है, पाठ्य सामग्री ऐसी बनाई गई जिसको आसानी से पढ़ा जा सके, अच्छी से अच्छी किताबें छपनी शुरू हो गई समाज को लेकर। ठीक है, प्रिंटिंग, गरीब जनता भी चाहती थी कि हम भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ पढ़ें। तो ऐसी किताबों को गरीब जनता तक कम मूल्य में पहुंचाया गया ताकि अधिक से अधिक लोग इनको पढ़ सकें, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। तो किताबें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाई गई। प्रिंट पर प्रतिबंध,
तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन्हें ये हो गया कि जो ये किताबें छप रही हैं या छापे खाने जो लोगों को जागृत कर रहे हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो उन्होंने प्रिंटों पर जो प्रिंट प्रेसिंग बनी हुई थी, जहाँ पे प्रिंट निकाले जाते थे, छापे खाने थे, वहाँ पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे 1857 में विद्रोह हुआ इसको लेकर, प्रेस को लेकर, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी कि ये चाहती थी हमारे ही किताबें छपें, हमारे द्वारा ही लिखा जाए, भारत का कुछ भी इतिहास इसमें ना लिखा जाए। तो लेकिन जो राष्ट्रवादी लोग थे वो जागरूक हो चुके थे, उन्हें पता लग चला कि हमारा देश कैसे है और क्या क्या हमारे देश में कमियां हैं। तो लोगों ने किताबों के जरिए ही हमारे देश में जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। तो बेटा ये आपका लेसन है, इसको और अच्छी तरह समझना है। इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं, आपने राइट भी करने और लर्न भी। धन्यवाद।